Hey व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। उस समय एक पति पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर दुनिया के एक दूसरे छोर पर स्थित एक वीरान टापू पर आ गए। रिटर नाम का आदमी कभी कभार कुछ चिट्ठियां लिख दिया करता है जिसे वहां से गुजरने वाले जहाज उठा लिया करते हैं। इससे दुनिया को पता चलता है कि वो कैसे रह रहा है। रिटर का मानना है कि इंसान का जीवन सिर्फ कठिनाइयों को सहने के बाद ही सुकून से भर सकता है। अगर सब कुछ शुरू में मिल जाए तो उन्हें वो उन्नति नहीं मिल सकेगी जिसकी उन्हें सपने संजोए है। कहानी अब कई साल आगे खिसकती है। हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें पति पत्नी हेंजी विटमर और उनका बेटा हैरी है। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया है। खुद की बाकी बची जिंदगी को यहाँ जीने का सपना देखा है। दरअसल हेंजी रिटर की जिंदगी से काफी प्रभावित है। उसकी सारी चिट्ठियां पढ़ता है और इसीलिए वो सीधा गया उसकी पत्नी के पास, जिससे कहा कि डॉक्टर रिटर ही लिखी गई चिट्ठियां जर्मनी में काफी मशहूर हो चुकी हैं। लेकिन वो उन्हें देखकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। खैर, इसके बाद रिटर आकर हेंजी को अपने बगीचे में लेकर जाता है और समझाता है कि वो लौट जाए, क्योंकि यहाँ वैसी जिंदगी नहीं है जैसी वो सोच कर आया है। ये टापू दुनिया से कटा हुआ है और इसीलिए यहाँ वो सब तुम्हें मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। पूरी बात ये थी कि वो नए आए मेहमानों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हेंजी की बातों से साफ पता चल रहा है कि अब वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। इसके बाद रिटर उन्हें एक गुफा के पास लेकर जाता और कहता है कि यहाँ वो रह सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि यहाँ पर पानी बहुत कम है। सिर्फ बारिश के पानी को इकट्ठा करके गुजारा किया जा सकता है। अब उसके जाने के बाद ये पूरा परिवार लग जाता है काम पर, ताकि जब बारिश का मौसम आए तो वो उसके पानी को इकट्ठा कर सके। इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और फिर बना दी एक पाइपलाइन जिसका पानी सीधे जाकर गिरेगा एक गड्ढे में, जो उनके लिए पानी का स्रोत बन सकेगा। एक रात डोरा अपने पति से कहती है कि वो उस परिवार के आने से खुश नहीं है, उन्हें उस जगह पर उसे नहीं ले जाना चाहिए। तो रिटर बताता है कि उसने उन्हें ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ ना फसल उग सकती है, ना ही आसानी से पानी मिल पाएगा। वो कुछ ही दिन के मेहमान है। सुनने के बाद डोरा के चेहरे पर एक सुकून सी मुस्कान आती है। इधर मार्गरेट कठिन परेशानियों के साथ जैसे तैसे करके अपनी रातों को काटती है। अजीब अजीब से कीड़े और जंगली जानवरों की आवाजें सोने नहीं देती उसे, लेकिन फिर भी उसने एक बार ये नहीं कहा कि उसे वापस जाना है। इस बीच हमें यह भी पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसे हेंजी बहुत खुश होता है। दोनों परिवार अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक दिन तोप के गोले की आवाज आई। देखने पर पता चला कि उनकी ओर नौका आ रही है, जो आकार में काफी बड़ी है। कुछ देर बाद जब वो किनारे पर लगी तो उसमें से एक एलोइजी नाम की औरत उतरी। उसके 2 चाहने वाले रॉबर्ट और रूडी भी उसके साथ थे। इस टापू की खूबसूरती को देखने के बाद एलोइजी भावुक हो जाती है और सपने देखती है कि यहाँ पर एक आलीशान रिजॉर्ट बनाने का है। इस बीच उसे पता चला कि यहाँ वो डॉक्टर रहता है जिसकी चिट्ठियां काफी मशहूर है, और इसीलिए वो डोरा से मिलने गई। खुद की तारीफ की ये कहकर कि वो एक अमीर औरत है और यहाँ एक आलीशान रिजॉर्ट खोलने का सोच रही है। और उससे पहले वो इंसान से मिलना चाहती है जिसने अपने बलबूते पर प्रकृति के भंडार को खुद के काबू में कर लिया। तभी अंदर से रिटर बिना कपड़ों के बाहर आता है, जिसके सामने वो उसकी काफी तारीफ करती है। वो उनसे पूछता है वो कहाँ ठहरे हुए हैं। इसके जवाब में एलोइजी ने कहा समुद्र किनारे, तो उसने उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने का जिक्र किया। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक साफ पानी के स्रोत से नहा रहे हैं, जो हेंजी ने अपने परिवार के लिए बनाया था। जब उसने ये देखा तो वो आग बबूला हो गया। तो एलोइजी ने माफी मांगी और यहाँ वो अपना परिचय देती है और बताया कि वो उनके नए पड़ोसी हैं और अब वो यहाँ पर एक आलीशान रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। उसी सिलसिले में वो यहाँ पर आई है। इस दौरान वो उन्हें उनकी चिट्ठियां देती है जो कि शहर से आई थी। कहा कि ये वो उस तक भी पहुंचा दे, यानी कि रिटर तक। जब वो रिटर के पास लेकर गया तो पहले से खुली थी, जो देख वो गुस्सा हो गया। उसे लगा कि उसने उसे पहले पढ़ लिया है, पर हेंजी ने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि ये सब एलोइजी का करा धरा है, इसीलिए वो उसके पास गया और कहा कि आखिर वो उन दोनों पड़ोसियों के बीच क्यों लड़ाई करवा रही है। तो उसने कहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसके पड़ोसी ने ही पानी का स्रोत के बारे में बताया था और कहा कि वहां जाकर हम नहा सकते हैं। हेंजी को समझ आ गया कि वो नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पर रह रहे। उसने अब रिजॉर्ट का पूरा नक्शा देखा जिस बारे में एलोइजी ने बताया। ये रिजॉर्ट सिर्फ अरबपतियों के लिए होगा जो यहाँ आकर खुद के अय्याशी करेंगे। लेकिन हेंजी को नहीं लगता कि ऐसी अजीब सी जगह पर कोई इतना बड़ा कुछ बना सकता है। उसकी ये बात एलोइजी को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहां से चली जाती है बिना कुछ बोले। एक दिन जब रिटर के पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो हेंजी के घर गया, जहां वो एक जंगली जानवर का शिकार करके अभी अभी लाया था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसने उस जानवर का कुछ हिस्सा उसे दे दिया। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। अब धीमे धीमे बारिश का भी मौसम आने लगा है, लेकिन अभी भी गर्मी बहुत है। हेंजी ने अब तकरीबन अपना पूरा घर तैयार कर लिया है। अब तो उनके पास खाने को सब्जियां भी हैं, जो कि आज पहली बार उगी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर रूडी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है।
उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो गया और वो भाग आया कैंप पर, जहां रॉबर्ट और एलॉजी साथ में मस्ती कर रहे थे। जब एलॉजी ने रूडी को देखा, कहा कि जाकर वो उसके लिए कुछ खाने को ले आए। वो तो पहले से ही इतने गुस्से में था और अब उसकी फरमाइशें सुनकर और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उनके पास अब ना खाने को है ना ही पीने को है। ये सब उसकी गलती है जिसके कारण वो सभी यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सिर्फ बस सपने देख रही है। अब ये बातें एलॉजी को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो जंगल की ओर भाग गई रोते हुए। इधर घर में अकेले मार्गरेट जब काम कर रही थी तो मैनुअल और रॉबर्ट दूर से उसे छुप कर देख रहे थे। इतनी में अचानक मार्गरेट के पेट में दर्द होती है। हालांकि अभी उसके बच्चे को आने में समय है और इस समय घर पर ना ही उसका बेटा और ना ही उसका पति, दोनों ही शिकार पर गए हैं। इसीलिए वो खुद ही मदद के लिए आगे बढ़ी और पीछे से आए दोनों उसके घर में घुस जाते हैं। लेकिन ज्यादा देर तक कुछ चुरा नहीं सके क्योंकि दर्द में कर्रा रही मार्गरेट वापस आ गई और खुद ही अकेले खुद के बच्चे को जन्म देने की कोशिश में लग गई। ये दोनों ही उसे देख रहे थे पर उसकी मदद नहीं करते और इतने में अचानक मार्गरेट को बाहर से गे की चिल्लाने की आवाज आई। वो बाहर गई तो देखा कि उस पर कुछ जंगली कुत्ते हमला कर रहे हैं, जिन्हें दूर करने के चक्कर में वो खुद ही फंस गई। धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता जा रहा है। उसकी सहन शक्ति टूट रही है। एक समय तो ऐसा आया कि वो वहीं गिर गई और खुद के बच्चे को जन्म दे दिया, जिस पर कुछ कुत्तों ने हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन सही समय पर हेनजी आ गया। इधर ये दोनों लोग भी खाने का सामान को चुरा कर एलॉजी के पास गया और उसने कहा कि ये तो 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा। इस बीच उन्होंने उसे बताया मार्गरेट अकेले ही बच्चे को जन्म दे रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पत्थर दिल एलॉजी ने उसे जाने नहीं दिया। पर हेनजी घबराते हुए डॉक्टर रिटर के पास गया और उन्हें सारी समस्या बताई। अब डोरा ने फौरन कहा कि इसे अंदर लेकर आओ और रिटर इलाज में लग गया। काफी मुश्किलों के बाद उसने उसे अंदर फंसे एक अवशेष को बाहर निकाला, जिसे मार्गरेट को थोड़ा आराम मिलता है। ये सब बाहर खड़ा मैनुअल भी देख रहा था, इसीलिए वो आकर सब कुछ एलॉजी को बताता है, जो उसे डांटना शुरू करती है कि उसे वही कुछ करना चाहिए था। अगर उन दोनों की दोस्ती हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद मैनुअल का सबर का बांध टूट जाता है। वो उसे कह ही देता है कि वो औरत नहीं पिशाचनी है। जो कुछ भी वो सोच कर यहाँ आई है वो कभी पूरा नहीं होगा। अब समय के साथ पूरा द्वीप सूखने लगा है क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। इधर रिटर के पास भी अब कुछ नया नहीं है लिखने को, वो उसके लिए परेशानी है। तो वहीं रूडी भूखा पहुंचता है हेनजी के घर पर। उसकी हालत को देखकर वो लोग उसे खाने को दे देते हैं, जिस दौरान वो उन्हें एलॉजी की सारी सच्चाई बता देता है कि वो कोई अरबपति नहीं है, वो बस फिल्मों से प्रेरित है और खुद को किसी कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रही है जिसके सामने सारी चीजें छोटी है, क्योंकि उसे लगता है कि हर कोई उसका गुलाम है। अपनी ही काल्पनिक दुनिया में वो खोई हुई है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वो नहीं चाहती कि तुम और रिटर किसी भी तरह करके साथ आओ। इस दौरान हमें एक और शिप को इस ओर आते हुए देखते हैं, जिसमें से उतरता है एलन नाम का शख्स, जो कि एक रिसर्चर की टीम लेकर यहाँ पर आया। उसे देखते ही एलॉजी एक अच्छी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, क्योंकि अब यही उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। वो उसे अपने वश में करने की कोशिश में लग गई। दरअसल एलन रिटर के कहने पर यहाँ पर आया था और अपने साथ काफी कुछ भी लाया था, क्योंकि वो उसे मिलना चाहता था और उसकी इस प्रकृति की दुनिया को करीब से देखना चाहता था। रात होने पर वो एक छोटी सी पार्टी रखता है, जिसमें वो रिटर की बहादुरी और उसकी काबिलियत की तारीफ करता है कि कैसे वो अपनी पंक्तियों से दुनिया को प्रेरित कर रहा है और परिश्रम करने पर ही फल मिलता है। और फिर उसने मार्गरेट के बच्चे के लिए बधाई दी और अंत में एलॉजी की खूबसूरती की तारीफ भी की। इस दौरान एलॉजी को पता चल जाता है कि वो एक मशहूर डायरेक्टर भी है, जिसके पास काफ़ी पैसा है और वो उसे अपने झांसे में फंसाने के जी जान लगाने लगती है। वो एकदम अकेली है और उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। पर एलन तो उसके मुंह पर कह देता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसकी इज्जत करता है। अब अगले दिन उसके बिना ही वो शिप पर चला गया, जो देख वो पूरी तरह से टूट गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। एक दिन जब रिटर शिकार से लौटा तो उसने देखा कि जो कुछ भी उसने खाना एलन को देकर गया था वो एलॉजी ने चुरा लिया है, जिससे अब उसकी बर्दाश्त की घड़ी टूट जाती है। वो जाता है सीधा हेनजी के पास ताकि वो दोनों ही साथ में उसका इलाज कर सके। दोनों ही एलॉजी के तंबू को बाहर बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने जो कुछ भी चुराया सब कुछ वापस कर दे। लेकिन एलॉजी इनकार कर देती है और हेनजी की ओर देखकर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है जिसकी तुम मदद कर रहे हो वो तुम्हें बाद में खाना देगा? वो उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई करवाना चाहती है, जो कि उसका शुरू से मकसद था। तभी रॉबर्ट अंदर से बंदूक लेकर आता है और इन पर तान देता है, लेकिन समय रहते मार्गरेट आकर बात को ठंडा करती है और सभी को अपने घर जाने को कहती है। वापस जाने के बाद रिटर अपने टाइपराइटर को तोड़ देता है गुस्से में और निकल जाता है शिकार पर। इधर मार्गरेट के घर पर रूडी खाने के लिए आता है और बाहर उसे एलॉजी बुलाती है। रोती हुए कहती है कि अगर उसे जाना है तो वो जा सकता है, क्योंकि अब उसके पास उसे देने को कुछ नहीं बचा।
दोनों की आंखों में आंसू थे, वो दोनों किस कर लेते। आधी रात को अचानक हेंजी की आंख खुली क्योंकि बाहर किसी की चीखने की आवाज आ रही थी। बाहर जाने पर पता लगा कोई उनका पानी चुरा रहा है, इसीलिए उसने उसी की दिशा में गोली चला दी। पर ये तो डोरा का पसंदीदा घोड़ा था जिसे उन्होंने मार दिया, और अगर उसे इस बारे में पता लगा तो वो उन सभी को मार डालेगी। नेक्स्ट डे डोरा ने देखा कि उसकी सारी मुर्गियां बीमार पड़ चुकी हैं। उसका घोड़ा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मार्गरेट परिवार के पास गई। वो तो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं उसके सामने, जैसे मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना। अब डोरा गिर पड़ती है तो हेंजी उसे संभाल कर घर लेकर जाता है, जहां पर पहले से रीटर मौजूद था, जिसे वो सब कुछ बताने लगता है कि तभी उन्हें एहसास होता है कोई उनकी बातें सुन रहा है। जब वो बाहर निकला तो उन्हें वहां रॉबर्ट दिखा, जो उनकी जासूसी कर रहा था। ये सब देखकर वो समझ गए कि ये सब कुछ करा धरा एलॉजी का ही है। वो बाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से, पर आज फैसला हो ही जाएगा। दोनों जंगल से होती हुए उसके पास जाने लगे कि तभी बीच में रूडी उन्हें दिख गया, जो रोते हुए उन्हें सब कुछ सच कह देता है कि डोरा के घोड़े को उसने ही चुराया था क्योंकि एलॉजी ने उसे ऐसा करने को कहा, और उसे अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन एलॉजी को तो सबक सिखाना ही बनता है, इसीलिए पहले हेंजी अपनी बेटे और पत्नी को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजता है। फिर ये तीनों पहुंचते हैं उसके तंबू के बाहर और बाहर आने को कहते हैं। वो इनकार करती है, पर तब रॉबर्ट बाहर आकर इन पर हमला बोल देता है और रूडी को तो मारने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर हेंजी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उस पर तब तक चाकू से वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। और इतने में एलॉजी अंदर से बाहर आई और ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगी जैसे वो उसके चंगुल में थी। अब यहाँ वो इन सभी को अपने रिजॉर्ट में बराबरी के हिस्से की लालच देने लगती है, लेकिन तभी राइटर उसकी खोपड़ी में पीतल उतार देता है और उसकी कहानी को यहीं खत्म कर देता है। गोली की आवाज मार्गरेट तक पहुंच जाती है और इधर ये तीनों ही इनकी लाशों को समुद्र में बहा देते हैं और तय करते हैं कि उनके अलावा ये किसी को पता नहीं चलेगा। अगली सीन में रूडी भागते हुए दोनों के घर जाता है और कहता है कि एलॉजी और रॉबर्ट दोनों घर जा चुके हैं और अपनी एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। ये सब इनका एक प्लान था, पर दोनों ही औरतों को पता था कि वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि एलॉजी का कीमती सामान तो यही था। इसीलिए मार्गरेट अपने पति से कहती है कि उसने गोली की आवाज सुनी थी। उसे पता है कि वो दोनों मर चुके हैं और उन्हें रीटर ने ही मारा है, क्योंकि उसकी बंदूक में सारी गोलियां वैसी है। यहाँ वो उसे समझाती है कि रीटर बहुत चालाक है, वो उसे जेल करवा सकता है। पर अब हेंजी परेशान हो गया, इसीलिए वो उसे जाने को कहता है। वो अपने परिवार को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाएगी, ना ही किसी को उन्हें तबाह करने देगी। दूसरी तरफ रीटर से डोरा तंग आ चुकी है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो उससे दूर हो जाएगी। पर रीटर उसे समझाता है कि ऐसा वो ना करे, लेकिन डोरा का कहना था कि अब वो बदल चुका है। जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था उसे वो भूल चुका है और बस पड़ोसियों के पीछे पड़ा रहता है। वो तो उसे गद्दार तक कह देती है और वो भाग जाता है जंगल में, जहां उसकी मुलाकात हुई मार्गरेट से, जिसने उसे कुछ ताज़ी मुर्गी के अंडे देने की बात की, पर वो लेने से इनकार करता है। तो मार्गरेट उसे बताती है कि एलॉजी का खून हुआ है और वो उसी के पति ने किया है, लेकिन वो मानने को कहाँ राजी था। दूसरे सीन में हम रूडी को देखते हैं जो समुंदर में था, क्योंकि उसे अब एक नौका दिख गई है, जिसके कप्तान से वो सिफारिश करता है कि वो उसे ऊपर ले ले, जिसके लिए वो मान भी जाता है। तो यहाँ रीटर को अब एक नई चीज मिल गई है लिखने के लिए। वो बड़ी खुशी से उसे लिखना शुरू कर और ये बात डोरा से भी साझा करता है, जो कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, और वो भी मान जाता है। फिर डोरा इस जश्न के तौर पर उसे अपनी बीमार मुर्गियां खिला देती है, ये जानते हुए कि इसे खाकर उसकी मौत हो जाएगी। कुछ ही देर बाद वो भागते हुए मार्गरेट के परिवार के पास गया और कहा कि उसके पति बीमार है। सभी भागते हुए आए, पर कुछ ही सेकंड में मार्गरेट पहचान गई कि इसे क्या हुआ है। अपने आखिरी पलों में डोरा ने उसका मजाक बनाया, पर रीटर ने उसे बद्दुआ दी कि वो कभी खुश नहीं रहेगी और फिर दम तोड़ दिया उसने। कुछ महीने के बाद वहां गवर्नर आता है, जिसका मतलब ये था कि मरने से पहले रीटर ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी ताकि वो हेंजी को फंसा सके एलॉजी के कत्ल के इल्जाम में, और फिर इसे पूरे टापू पर खुद का राज कायम हो सके। गवर्नर इनसे पूछताछ करता है, जिस दौरान मार्गरेट अपने पति का मजबूरी से पक्ष लेती है और बताती है जो इंसान इतने सालों से जिंदा था वो अचानक एक सड़ी हुई मुर्गी खाकर कैसे मर सकता है। ये काम उसी की बीवी का है। जब आखिरी में कोई भी सुझाव नहीं निकलता तो गवर्नर वापस चले जाते हैं। उसके साथ डोरा भी चली गई और हेंजी का पूरा परिवार यहीं रह गया हमेशा के लिए, क्योंकि यही उनका घर है। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि डोरा जर्मनी चली गई, लेकिन 1943 में उसकी कैंसर के कारण मौत हो गई। पर मरने से पहले उसने कन्फ्रंट किया कि अपने पति का खून उसने ही किया था, लेकिन कभी भी रॉबर्ट, मैनुअल और एलॉजी की लाश किसी को नहीं मिली। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।